नमस्कार, हमारा नाम उज्जवल पड़ी। अभी पहुंचल बनी छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता के पास। लगातार राखी गुप्ता जी का आज महा जनसभा का रैली है और छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र के जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रही है। क्या कहेंगी? लगातार छपरा का आशीर्वाद राखी के साथ है। छपरा का आशीर्वाद राखी के साथ हमेशा रहता है, क्योंकि छपरा की बहू हूँ, छपरा की बेटी हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैं छपरा की भाभी हूँ, तो आशीर्वाद तो मिलेगा ना घर के लोगों को। आखिरी रैली है, जनता का आशीर्वाद, जनसलाब आपके साथ दिख रहा है। जी आखिरी रैली है और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि जनता का समर्थन हमेशा से मिलता आया है, आज भी अच्छा लग रहा है और बस यही चाहूंगी कि 6 तारीख को भी ये समर्थन जनता अपना दिखाए, क्योंकि वही बात है ना कि दिल के सुनने के बाद और राखी गुप्ता के चुनने के बाद और छपरा के चुनने के बाद अपना चुनने के बाद। यामिनी जी आई हैं आपके समर्थन के लिए, केसारी को पछाड़ने के लिए। किसी को पछाड़ने के लिए राखी गुप्ता या राखी गुप्ता की टीम कभी काम नहीं करती है। राखी गुप्ता की टीम काम करती है जनता के लिए और अपने लिए। मैं अपने लिए करती हूँ और अगर यामिनी जी आ रही है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्यार है हमारी तरफ से। बहन है वो हमारी। क्या कहेंगे? लगातार छपरा में तमाम दलों के लोग आज आखिरी रैली कर रहा है और एक बड़ी समस्या है कि जिस वर्ग की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम वर्गों की वोट होती है, लेकिन लोग टोपी पहनकर वोट ले लेते हैं मुस्लिम वर्गों के। उनके हक की बात नहीं करते, उनके हित के लिए बात नहीं, उनके विकास के लिए बात नहीं करते। जी आपको बता दूं कि छपरा के हर मुस्लिम टोले में मैं गई हूँ और क्यों देखिए, राखी गुप्ता का जो राजनीति आप लोग कहते हैं, वो शब्द जो है राजनीति, वैसे मैं उसको राजनीति नहीं कहती हूँ, मैं उसको जनता का प्रतिनिधित्व करना कहती हूँ। तो राखी गुप्ता जब जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं तो वो जात धर्म के बेसिस पे नहीं करती हैं, क्योंकि छपरा की जितनी जनता है वो किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, वो राखी गुप्ता का परिवार है। ऐसे ही नहीं, हिंदू भी राखी बोलता है, मुस्लिम भी राखी हिंदू भी भाभी बोलता है, मुस्लिम भी भाभी बोलता है और राजपूत भी भाभी बोलते हैं और SC ST के लोग भी भाभी बोलते हैं। तो भाभी अगर बोलते हैं तो भाभी मानते भी हैं और मैं सबकी भाभी, इसीलिए मुझे जात पात और धर्म में मत बांटिए लोग। अगर आप जीतेंगी तो 5 महत्वपूर्ण क्या काम होगा कि छपरा के झोली में देंगे? सबसे पहले तो एक दिन की बारिश में जो ये रास्ते का हाल हो जाता है, हर मोहल्ले हर गली का वही हाल है। सबसे पहले तो इसमें सुधार लाऊंगी। नाली और रोड की जो प्रॉब्लम है, वेंडर्स की यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। शिक्षा आपको यहाँ पे एक जो आप कहते हैं ना कि एफिलिएटेड ढंग का स्कूल, वैसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर ये स्वास्थ्य की बात करें, एक है सदर अस्पताल, वहाँ आप रात में अगर पहुँचते हैं या बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए एक हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में। तो ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं, हर चीज पे काम करूंगी। और लोग रोजगार पलायन की बात करते हैं, तो पलायन रोक देना इतना आसान नहीं होता है, सिर्फ बड़े बड़े वादे करने से नहीं होते हैं। पलायन को रोकने के लिए पहले यहाँ पे आपको उद्योग शुरू करना पड़ेगा, तो पहले उसकी बात करें, उसके बाद पलायन रोकने की बात करें। और राखी गुप्ता उद्योग शुरू करने की बातें करती हैं, ऐसी बातें करती हैं, बड़े बड़े वादे नहीं करती हैं कि मैं पलायन रोक दूंगी। पलायन को रोकने के लिए पहले जो करना पड़ेगा वो कार्य करेंगे राखी गुप्ता। खेसारी लाल यादव मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, वो धार्मिक बातें हैं, वो किसी की जाति और धर्म पे राजनीति नहीं करती हूँ, तो वो धर्म की बात है। सबका अपना अपना मानना है और हमारा देश जो है हर धर्म और जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो किसी भी धर्म के या जाति के लोगों के दिल को ठेस पहुंचाना किसी भी तरीके से गलत है, चाहे आप नेता हो, अभिनेता हो, चाहे आप नॉर्मल इंसान हो, कोई भी हो। और राखी गुप्ता इन सब चीजों में कभी नहीं रहती हैं। राखी गुप्ता के लिए सब सर्वधर्म एक समान है और हाँ, राखी गुप्ता भी सर्वधर्म के लोगों के लिए भाभी ही है और एक ही समान है। चुनाव चिन्ह वही चिन्ह दिया है जो कि आपके छपरा की जनता के घर घर में आपने पहुंचाई है, उसके लिए क्या कहिएगा? जी, ये हमारी खुशकिस्मती है कि बहुत से घरों में उज्ज्वला योजना के तहत हमने गैस का चूल्हा पहुंचा। उज्ज्वला योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ही देन है, इसे आप नकार नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन हाँ, उसको अगर कोई प्रतिनिधि उनका अगर नहीं पहुंचा रहा है, कोई भी पहुंचा रहा है, हम ही क्यों ना, क्योंकि अगर हमने चुना है, उन्होंने हमें दिया है, तो हम तो लेंगे ना। तो उन्होंने हमें दिया उज्ज्वला योजना, हम घर घर हमने पहुंचाया है और बहुत सी महिलाएं हैं जो आज इससे खुश है। और वही अगर चिन्ह हमें मिला है तो ये राखी गुप्ता के लिए भी बहुत गर्व की बात है।
अच्छा, छपरा की जनता पूछ रही है कि अगर आप जीतेंगे तो क्या भाजपा में जाएंगी या निर्दलीय विकास की बात करेंगे? मैं निर्दलीय विकास की बात करती हूँ और अभी मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि जब बहुत बड़ा धोखा मिलता है तो धोखा ये अचानक से भूल जाना आसान नहीं होता है। तो अभी मैं निर्दलीय ही रहूंगी। मैं छपरा की जनता जिस पार्टी के लिए बात करेगी उसमें आप जाएंगे? जी जी, मैंने जनता को पहले भी कहा है कि राखी गुप्ता वही करेगी कि जो जनता कहेगी। राखी गुप्ता अगर निर्दलीय भी आई है तो जनता के कहने पे आई है। राखी गुप्ता जो करती हैं वही करती हैं जो उनकी जनता उनको कहती है। इसीलिए मैं जनता के ऊपर निर्भर हूँ और आज भी, कल भी, हमेशा से, क्योंकि अगर जनता के लिए मैंने किया है तो उम्मीद भी मैं जनता से ही रखती हूँ और जनता का ही सहारा और भरोसा है। क्या अपील और निवेदन कीजिएगा 6 तारीख को? मैं अपनी जनता से यही कहूंगी कि 6 तारीख को सबसे पहले तो वोटिंग के लिए जरूर जाए। हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई वोटिंग के लिए जरूर जाए और ईवीएम के संख्या 9 पे, गैस के चूल्हा छाप पे राखी गुप्ता का साथ दे, हिम्मत को बढ़ाए। मैं हमेशा आपकी हिम्मत बन के खड़ी रहूंगी। अभी हमारे साथ सीधे बातचीत होता है निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता जी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर छपरा के लिए मुझे चुनना चाहते तो तमाम मुद्दे, तमाम विकास जो है छपरा की जनता को मैं दूंगी और चुनाव आयोग की जो नीतियां है आप जरूर वोट करने जाएं और इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जय हिंद, जय भारत, निर्मल किसान, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।